हेलो दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज प्रोनाउन से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की हम जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें जो करेक्ट प्रोनाउन यूज़ नहीं किया गया। पहले तो हम देखेंगे कि क्या करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका एप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन है वो कौन सा आना चाहिए। तो लेट अस सी। सबसे पहले देखिए, ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट। जो भी उसने कहा वो सब गलत था। तो इसमें एक प्रिंसिपल ध्यान रखना है। यहां भी प्रोनाउन हमारा ऑल, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नन, ऐसे अगर आते हैं तो उनके साथ जो हम एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम करते हैं दैट। तो यहां आएगा ऑल दैट शी सेड वाज इनकरेक्ट। जैसे अब बड़ी मशहूर एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चमकती हुई चीज होती है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसी तरह से ऑल दैट शी सेड वाज इनकरेक्ट। देयर इज मच विच दैट नीड्स टू बी डन। मच दैट, इस तरह से, लिटिल दैट, इस तरह से हमने यूज करना है। वट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड। जो काम आपने किया है उसके बारे में उसका क्या ओपिनियन है। तो इसमें व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट, इसमें आएगा दैट। ये वो वाला काम जो आपने किया है उसके बारे में उसका कौन सा क्या ओपिनियन है। तो यहां पे इस तरह से सेंटेंसेस में हमने दैट का प्रयोग करना है। अगला देखो, द लीडर्स विच डू नॉट लव देयर कंट्री आर नॉट रिस्पेक्टेड। जो लीडर है अपने देश को प्यार नहीं करते, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो यहां पे हमने देखना है कि विच जो है ना, विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जो जिनमें जान नहीं होती उनके लिए हम यूज करते हैं। जो लिविंग होती है चीजें उनके लिए हु और हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है कि यहाँ तो जैसे लीडर है, ये एज ए सब्जेक्ट कुछ करने वाला कोई चीज कर रहा है, वर्ब के साथ उसके जुड़ी हुई है। यहाँ देखो लव है, द लीडर करने वाला ये सब्जेक्ट है। द लीडर तब उस केस में हम करते हैं हु का यूज। पहली बात तो हमने देखनी है कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, जान वाली चीज है या बेजान चीज है। दूसरा उसमें देखना कि वो सब्जेक्ट है, वो करता है, या वो ऑब्जेक्ट है जिसको कोई किया जा रहा है। जैसे द लीडर्स हु डू नॉट लव देयर कंट्री, जो अपने देश से प्यार नहीं करते। तो यहां पे वो एज ए सब्जेक्ट यूज करे तो हम करेंगे हु, जो अपने देश से प्यार नहीं करते। अगला देखो, दोज हुज लाइव हु दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर। जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, दोज। अब यहां भी आएगा हु, जो, हु का मतलब जो, दोज हु लिव इन, जो ग्लास के हाउसेज में रहते। तो यहां भी पहली बात तो ये लिविंग है, इसके साथ हु, तो हु या हुम आना है यहाँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है। हु लिव इन ग्लास हाउसेज, उसके साथ वर्ब जुड़ी हुई है और वो काम करने वाला है, तो सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हु। इट वॉज मी हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। ये मैं था जिसने आपको कल फोन किया था। तो इट वॉज, अब यहां पे देखिए, यहां पे हु आ गया ना, तो यहां पे हमने नॉमिनेटिव फॉर्म जो प्रोनाउन की होती है वो यूज करनी है, आई। इट वॉज आई, ये मैं था, क्योंकि आई यहां पे मी का क्या मतलब होता, मुझे, है ना। तो यहां पे इट वॉज आई, यहां मैं कुछ कर रहा हूं ना। इट वॉज आई टेली, या सिंपल ही होता आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे।
तो यहाँ पे आएगा आई, मी नहीं आएगा, मी होता है ऑब्जेक्टिव, ही टोल्ड मी, है ना। ये अगर ये होता कि उन्होंने मुझे फोन किया, दे टेलीफोन्ड मी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट है। द वुमेन हु आई मेट येस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला, जिस औरत को मैं कल मिला था उसने मुझे अपना छाता उधार दिया। द वुमेन हु आई मेट, अब देखो मैं किसको मिला, वुमेन को, आई मेट द वुमेन वो ऑब्जेक्ट है। द वुमेन हुम आएगा यहाँ, जिसको, हुम का मतलब जिसको। द वुमेन हुम आई मेट येस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला, जिस औरत को मैं कल मिला था उसने मुझे अपना छाता दिया। यहां क्या है, हु सब्जेक्ट है, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें अब एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, वहां पे हमने एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करना है। तो हम देखते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक चूज करेंगे। वी वेंट टू रंजना's पार्टी डैश वी एंजॉयड वेरी मच। अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा आएगा, विच आएगा, वेयर आएगा या व्हाट आएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम पार्टी में गए। अब ये है जिसको हमने तो एंजॉय पार्टी को किया है ना। वी वेंट टू रंजना's पार्टी विच वी एंजॉयड वेरी मच, जिसको हमने, विच मतलब जिसको हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया। ये वेयर का मतलब वहां पे हमने बहुत मजा किया। हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। वी वेंट टू रंजना's पार्टी विच वी एंजॉयड वेरी मच, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, हमने पार्टी को बहुत एंजॉय किया, जगह को नहीं एंजॉय किया, पार्टी की बात कर रहे हैं। वेयर आता जब जगह की बात करते। अंजलि वेंट टू द डॉक्टर डैश टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days, अंजलि डॉक्टर के पास गई तो उसने हम अब कौन सा, उसने रेस्ट एडवाइस किया 7। अब डॉक्टर क्या है, एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बात की है, जहां हम सब्जेक्ट के तौर पे किसी की बात करते हैं तो हम लगाते हैं हु। लिविंग ह्यूमन बीइंग हो तो हु और हुम यूज करते हैं, और उसमें लगाते हैं जहां पे डॉक्टर टोल्ड है ना, तो डॉक्टर करता है, सब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव फॉर्म जो हम डॉक्टर यहाँ पे करता है तो उसके साथ हम लगाएंगे जिसने बताया कि 7 days के लिए आप रेस्ट करो। द वुमेन डैश यू लव इज वेरी रिच, जिस औरत को आप प्यार करते हो वो बहुत रिच है। द वुमेन, अब देखो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन था, हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा। अब ये बात है, द वुमेन यू लव, अब बना के देखो, वो औरत जिसको आप प्यार करते हो, यहाँ वुमेन कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, आप प्यार करते हो, यू लव हर। द वुमेन हुम, जिसको आप प्यार करते हो, इज वेरी रिच। अगर ये होता यहां तो है ना द वुमेन जिसको आप प्यार करते हो, अगर ये होता यू लव द वुमेन, है ना, तो अगर ये होता जो औरत आपको प्यार करती है, द वुमेन हु लव यू, तब हु आना था। यहां आप वुमेन को प्यार कर रहे हो तो हुम जिसको, तो यहां हुम आएगा। द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डैश वर्क वेरी प्रिकेरियस, डैश वर्क इज वेरी प्रिकेरियस टेक्स केयर ऑफ पब्लिक सेफ्टी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसका काम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखता है। तो अब कौन सा है, द सुपरिंटेंडेंट पुलिस डैश वर्क, जिसका काम, तो जिसका की बात होते हैं, ये को हु है जो, हुम है जिसको, हुज है जिसका, तो हुज वर्क इज, जिसका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन डैश कार यू बोरोड, उस आदमी का क्या नाम है जिसकी कार आपने बोरो की। तो यहां जिसकी, जिसका, तो यहां पे आएगा हुज, जिसकी कार आपने बोरो की। जीतू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश आई हैव नोन फॉर ए ईयर, जीतू वो आदमी है जिसको मैं सालों से जानता हूं, तो जिसको, अब देखो ये आप बना के देखेंगे ना आपको बड़ा क्लियर होएगा। हु मतलब जिस, जो,
हुज में था जिसका, हुम जिसको, तो जीतू इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुम जिसको, आई हैव नॉन फॉर ए ईयर जिसको मैं 1 साल से जानता हूं। तो अगले कुछ सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट यहाँ पे प्रोनाउन यूज होना चाहिए। इट इज नॉट अस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब देखो इसमें प्रोनाउन कौन सा हमने यूज किया, अस, तो लेकिन ये सही फॉर्म नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई जो अस है ना, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ की ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे हु भी साथ में यूज किया। हु कहाँ यूज करते हैं, यहाँ नॉमिनेटिव फॉर्म यानी कि वी वगैरह हो, आई वी ही शी दे, वो होता है तब हम यूज करते हु। तो यहाँ पे ये काम करने वाला है, इट इज नॉट वी, यहाँ आएगा वी, इट इज नॉट वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अगर सिंपल होता वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले तो वो करेक्ट होता, तो अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले नहीं ना होता, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे हम अपने आप को यूज कर रहे हैं। शी हैज एब्सेंटेड फ्रॉम द ड्यूटी टुडे अगेन, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका एक्शन अपने ऊपर ही आ जाता है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे अवेल है, एब्सेंट है, एंजॉय है, रिजाइन है, अप्लाई है, रिवेंज है, एक्सर्ट है, इनके साथ माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोनाउन है, किस कैटेगरी का, कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सारे को ध्यान में रखते हुए हम इनके, जैसे एब्सेंट है, शी हैज एब्सेंटेड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ आ जाएगा। अगर ये होता यू हैव एब्सेंटेड योरसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी, दे हैव एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ड्यूटी, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये लगेगा, तो शी के साथ हरसेल्फ, शी हैज एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी टुडे अगेन, इस तरह से लगेगा। आई कुड नॉट अवेल, अब अवेल भी देखो यहाँ पे लिखा है ना अवेल, इसमें भी हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कुड नॉट अवेल माई सेल्फ, आई है ना, तो आई के साथ माई सेल्फ, आई कुड नॉट अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई गोट लास्ट ईयर, मुझे जो लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मौका मिला था, मैं उसका फायदा नहीं उठा सका। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जहां भी लगना है ना वो वर्ब के बाद लगना है। अवेल, एब्सेंटेड, इमीडिएटली उसके बाद लगना है, ठीक है। द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय मी वाज सच विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय मी वाज सच, यहाँ विच नहीं आएगा, सच के साथ हमेशा दैट आना है, सच दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, यहाँ भी सच आएगा ना, सच के साथ विच नहीं आना, कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, सच के हम साथ हमेशा दैट आना है। वन कांट बियर हिज इंसल्ट लाइक दिस, तो यहाँ क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां जब भी वन दिया हो, वन कैनॉट बियर हिज इंसल्ट, हिज नहीं आएगा, वन के हिसाब से वंस, अपोस्ट्रोफी एस, वन कैनॉट बियर वंस इंसल्ट लाइक दिस, कोई भी अपनी इंसल्ट इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, तो यहां पे आएगा हमारा मी। हमने देखना है ना, अगर तो सब्जेक्ट हो तब हम नॉमिनेटिव फॉर्म आई वी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे
ये ना हो तो हम फिर अस, वी, अस, मी इस तरह से यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज मैं और यहाँ पे क्लैरिफाई करूं, यहाँ पे हर सेफ है ना, माई सेल्फ, अगर प्लूरल हो तो सेफ्स हो जाता है। जैसे किसी में वी हैव अब्सेंटेड आवर सेल्व्स, फिर प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने जितने काफ़ी जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स से प्रोनाउन से रिलेटेड वो हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2 में डिस्कस किए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपके इस जो आपने डिस्कस किया उसके बारे में जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।